an unpublished book of the world, The Hidden Voice of Soul. You're most welcome with परवरिश आपकी। आपका स्वागत। प्रताड़नाएं, उपेक्षाएं, आलोचनाएं, असफलताएं एक दिन खुद में सिमट जाएंगी ये दोस्त। अपने बढ़ते कदमों को सिर्फ साथ भर दे तो एक दिन मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी ये दोस्त। मैंने दोस्त कहा है दोस्त, अपनी दोस्ती का हर फर्ज अदा करना चाहता हूं। मैं आपको विज्ञान से भी आगे ले जाना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक जिसे सोचते ही आंखें भर आती हैं, जिन्होंने हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में जीना सिखाया, और एक विज्ञान का विकास आज हो रहा है जो सूरज के प्रकाश में अंधेरा फैला रहा है। यदि आप किताबों पर विश्वास करते हैं तो आप कभी न्यूटन या आइंस्टाइन जैसा नहीं सोच सकते। आप सुने पर विश्वास करते हैं तो आप बेहतर नहीं सोच सकते। आप दुनिया बदलने की क्षमता नहीं रखते। आप सुने पर यदि सवाल खड़ा करते हैं तो आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। यदि न्यूटन के लिए भी सेब ऊपर वाला गिराता होता तो आज चांद क्या धरती से कदम उठाना मुश्किल होता। आज भी बहुत से लोगों के लिए जिन्हें ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता है, सेब तो ऊपर वाला ही गिराता है। आपकी सोच, आपका दायरा, आपके सवाल, आपके जहन की उत्पत्ति ही आपकी उस कामयाबी की सीढ़ी बनेगी जो वास्तव में कोई ना कर सका। वास्तविक कामयाबी सिर्फ इतनी है कि दुनिया में वो काम कर दो जो दुनिया को नई राह दिखा दे। आप जैसा कोई ना हो, आपके मार्ग का अनुसरण करें लोग, तो आप कामयाब हैं। जब आप सबकी तरह बन जाते हैं तो मैं मेरी नजर में खुद को वो कामयाबी देना ही नहीं चाहूंगा। एक एग्जाम्पल है, यदि जल धरती को पूरी तरह से ढक लिया तो क्या होगा। पहचानिए विज्ञान किधर जा रहा है। नासा के वैज्ञानिक मंगल पर भटकते रहेंगे, जिन्हें द्रव मिल नहीं सकता लेकिन वह आंखों से देखना चाहते हैं। उसके पास अस्मरण शक्ति है, और मैं इन दोनों से ज्यादा विश्लेषण और मस्तिष्क तरंगों पर यकीन करता हूं। देखिए, धरती पर द्रव पूर्ण रूप से फैलने के बाद क्या होगा। क्या है जल, क्या है जीवन की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्फोट से हुई है, मानता हूं। विस्फोट की वजह से उसकी सर्वशक्तिशाली ऊर्जा तारंगिक हो गई थी, जैसे लगभग ब्रह्मांड के हर शक्तिशाली पिंड के करीब रहती है। उन्हीं से खींची हुई है और ऊपर जाते जाते विक्षिप्त हो जाती है। गैस के अणुओं की सतह कम होने की वजह से ये शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप में करना चाहती है। पिंडों के करीब वाली गैसें उस पिंड के सतह का निर्माण करती हैं और एक दूसरे में घुलित होकर क्रियाशील होती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरलता से जटिलता की तरफ अग्रसर होती है, और धीरे धीरे बढ़ती इनकी जटिलता ही द्रव है। पेट्रोलियम में मत उलझिएगा, उनके निर्माण की प्रक्रिया उसका जस्ट उल्टा है। गैस हमेशा पिंड की तरफ खींची रहती है, और सतह के बढ़ते ही ये पिंड की सतह पर तैरने लगती है। द्रव के अपने अणुओं की स्वतंत्र सतह होने की वजह से ये खुद धरती से चिपकने की कोशिश करते हैं, और पिंड उसे अपने केंद्र की ओर खींचने लगता है। यही भूमिगत जल है। यदि प्रक्रिया में इनकी क्रियाशीलता और तेज हो जाती है, यह एक जटिलता का निर्माण की नई प्रक्रिया होती है, और इस नई प्रक्रिया में ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली तरंग पुनः उसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने की कोशिश करती है, जो केंद्रित होते ही जीव का निर्माण कर देती है और पुनः तरंगें पैदा करना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया में जीव द्विसतही हो जाता है। एक उसके शरीर का ढांचा पिंड पर टिके रहने के लिए, और दूसरा ब्रह्मांड की ऊर्जा की तारंगिक सतह केंद्रीय
द्विकेंद्रीय हो जाने की वजह से जीव में अस्थिरता का भाव आ जाता है। तारंगिक महाशक्ति होने की वजह से जीव पिंड के खिंचाव की अनुभूति नहीं करता। इन तरंगों का पिंड के अनुकूलन से कोई संबंध नहीं होता और ऊर्जा पुनः तारंगिक होकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। धरती पर चले आइए। गैसें हमेशा क्रियाशील होती हैं और जल के निर्माण की प्रक्रिया आज भी चल रही है। द्रव इसलिए फैलता है कि उसके प्रत्येक कण स्वतः धरती के केंद्र से चिपकने की कोशिश करते हैं। अणु जितने कमजोर सतह के होंगे, फैलाव उतना ज्यादा होगा। पेट्रोलियम पानी से हल्का होता है, इसलिए वह ज्यादा फैल जाता है। द्रव में सामूहिक सतह बनाने की क्षमता है, लेकिन इसकी सतह ऊपर ही बनती है। यही वजह है कि जलाशयों और समुद्र में फैले जल की सतह पूर्ण नहीं बन पाती। मैं भी समंदर तो नहीं देखा हूं, लेकिन जहां तक एकाएक गहरा होगा वहां पानी घूमता रहेगा, क्योंकि दाब बढ़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण वही रहता है। वह घूमकर अपनी पूरी सतह का निर्माण करके धरती से चिपकने की कोशिश अवश्य करेगा। मुझे यकीन है जरूर ऐसा होता होगा। मेरे दोस्त, जिस दिन यह धरती पानी से पूरी तरह ढक जाएगी, इसकी सतह पूर्ण हो जाएगी। सतह के पूर्ण होते ही इसमें केंद्र बन जाएगा और वह केंद्र धरती का केंद्र होगा। सतह और केंद्र के पूर्ण होते ही यह अपनी द्रवणता को खो देगा और धरती से चिपककर शुष्क और ठोस बन जाएगा। लहरें नहीं बन सकती। खुद को कमजोर मत समझिए। आपके मस्तिष्क की तरंगें पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर करने की क्षमता रखती हैं। यदि इन तरंगों का आवरण हमारे चारों तरफ बन जाए, सूरज की कितनी बड़ी औकात की आपको जला दे। लेकिन सबसे मुश्किल कार्य यही है, क्योंकि हम इन्हीं तरंगों की वजह से हैं, ये हमसे नहीं है। इन्हीं तरंगों का अध्ययन ही सबसे मुश्किल कार्य है। नजरें इन्हें कभी नहीं देख सकती, बल्कि इनकी वजह से देखती हैं। ये तरंगें जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, उससे पहले कहीं और से टकराकर उस वस्तु को मूर्तित करके हमारे मस्तिष्क के भीतर मूर्तिवत बना देती हैं। सिर्फ यहीं तक पहुंचते पहुंचते मैं अपनी नानी को भी भूल गया था। कुछ नहीं याद आ रहा था दोस्त, कुछ नहीं। लेकिन दोस्त, इस कार्य में थकान और सिरदर्द नहीं हुआ। और दोस्त, एक बात बताऊं, मैं पीछे लौटकर अपनी प्रेमिका के लवली लिप्स में उलझना चाहूंगा, जो वास्तव में कहीं है नहीं। विज्ञान को उलझन से